कांग्रेस का जब सरकार था 15 साल चला, आरजेडी का, तो उसमें महिलाओं को शौचालय नहीं था, रात का आसरा ज्योति थी, भोर का कन्या पुतरिया जाते। हम जानते हैं कि महिलाओं का वोट, गरीब का वोट, मजदूर का वोट, वेंडर का वोट, अल्पसंख्यक भी कुछ जो है अल्पसंख्यक 10% इस सब हक्की में हम लोग न जाते हैं। जमीन में मोदी जी या नीतीश जी का वोट है। ये आप काम सही नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब अच्छा काम कीजिएगा ना तो विरोधी का काम है बोलने का, इसलिए जन जन के घर जाते। हम जानते हैं कि महिलाओं का वोट, गरीब का वोट। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। देखिए, समय हम पटना के गांधी मैदान में उपस्थित है। ये जो महिलाएं आप देख रही हैं, झंडे से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। आपको बता देते हैं कि आज 13 जुलाई का दिन है, यानी नॉमिनेशन का दिन है, जब जन स्वराज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना नॉमिनेशन कर रही है। देखिए, यहाँ महिलाएं उपस्थित, हम बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हाजीपुर से जी। अच्छा, हाजीपुर से आप आई हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आई हैं, भाजपा को सपोर्ट कर रही है ना? जी जी, हम लोग 2014 ही से कर रहे हैं। मतलब बहुत 10-12 साल से आप कर रही हैं? जी, इसीलिए कर रहे हैं कि जब गठबंधन का आरजेडी या कांग्रेस का जब सरकार था 15 साल चला, आरजेडी का, तो उसमें महिलाओं को शौचालय नहीं था, रात का आसरा ज्योति थी, भोर का कन्या पुतरिया आसरा ज्योति थी, घर नहीं था, कुछ नहीं था। आज 2014 में जो मोदी जी बैठे हैं तो बहुत कुछ महिलाओं के लिए, गरीब के लिए किए। अब जो 70 साल में नहीं किया तो वो 14 साल में कितना खोजिएगा डेवलप। विकासशील हुआ है बिहार, लेकिन जो विकसित अभी न हुआ, होगा विकसित, आगे भी जीतेंगे, आगे भी जो है सो करेंगे विकसित बिहार को। प्रशांत किशोर सामने खड़े हैं, प्रशांत किशोर को बहुत प्यार मिल रहा है, तो उनका सपोर्ट क्यों नहीं? ये सब जुमलाबाजी और ये सब हक्की में हम लोग न जाते हैं। जमीन में मोदी जी या नीतीश जी का वोट है, जमीन स्तर पर आज भी। अच्छा, सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहिएगा? था कि ईवीएम से जीता था, ये सब बात कही नहीं। अच्छा, सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी बहुत एलिगेशन भी लग रहा है कि आप सही नहीं है, आप काम सही नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब अच्छा काम कीजिएगा ना तो विरोधी का काम है बोलने का। अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपराधी सबको पकड़ रहे हैं, चाहे नगर परिषद रहे या जिला परिषद रहे, जो घूसखोर है वो लोग को पकड़ रहे हैं। तो सम्राट चौधरी खराब है, और उसी में वो अच्छा काम यदि मिली भगत रहते तो ठीक रहते। अच्छा, प्रशांत किशोर को क्या संदेश दीजिएगा और उनके समर्थक को? क्या हम वहाँ बात कर रहे थे उनसे। प्रशांत किशोर का जमीन में वोट नहीं है। नहीं, किसी का नहीं है वोट, जमीनी वोट। चूँकि हम बउआ 30-35 साल से समाज का सेवा कर रहे हैं, इसलिए जन जन के घर जाते। हम जानते हैं कि महिलाओं का वोट, गरीब का वोट, मजदूर का वोट, वेंडर का वोट, अल्पसंख्यक भी कुछ जो है अल्पसंख्यक 10% नीतीश मोदी को वोट देता है। अच्छा, ये रैली निकल रहा है जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप के पार्टी का, उनका भी कैंडिडेट वीना मानवी खड़ी हैं। तेज प्रताप को क्या कहिएगा? हम लोग कुछ न बोलेंगे। अच्छा, तेज प्रताप को कुछ कहिएगा ही नहीं ना, हम लोग क्या कहेंगे? यानी जिनके हैं उनके हैं। हम हमारे गरीब महिला के लिए जो काम कर रहे हैं, अच्छा, तो उन्हीं के लिए ना हम बोलेंगे। आप लोग बोलिएगा। देखिए, चलिए कोई बोल। दाल चावल खा रही है। हाँ, बोलिए। अपना खाएंगे ना, किसी का कमाई नहीं खाते, अपना कमाई खाते हैं। तो किसी का भरोसा नहीं जिंदगी जी रहा, अपना भरोसे जिंदगी जी रहा। आज पैर पर खड़ा है तो अपना बदौलत खड़ा है, किसी के बदौलत नहीं खड़ा है। आज कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। प्रशांत किशोर भी तो यही कहते हैं कि हमें भी जिताइए, हम भी आपको मौका देंगे। क्या मौका दे रहे हैं? कुछ भी तो नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चलिए, देखिए, कुछ महिलाएं थी हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, सम्राट चौधरी को सपोर्ट कर रही थी, और जो नीरज सिन्हा जो नए कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट कर रही थी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 बहुत ही संगीन सीट माना जा रहा है बिहार का, इस समय का बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से पहले जो चेहरे थे, प्रोफेसर के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े थे, जनशक्ति जनता दल के भी कैंडिडेट खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, राजद के कैंडिडेट थे, उसके बाद पशुपति पारस की पार्टी के भी कैंडिडेट थे, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद ये हॉट सीट बनी हुई है, कारण सिर्फ यही है कि प्रशांत किशोर एकमात्र ओपिनियन के बड़े चेहरे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पहले अभिषेक बंटी कैंडिडेट थे, लेकिन वो अब नामांकन वापस ले लेते हैं। उसके बाद
नीरज सिन्हा को टिकट मिलता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर नितिन नवीन की सीट छोड़ने के बाद बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट आखिर किसके हाथ में जाती है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी अच्छा तमाम खबरों के साथ बने और देखते रहेंगे 24। मैं नंदन अपने सहयोगी नीरज के साथ, धन्यवाद।